बकरे बकरियों या भेड़ में या बकरी के चाहे छोटे बच्चे हों, उनमें चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, कमजोरी आ गई है या अदर और भी मैं बताऊंगा, उस तरह के लक्षण यदि आपके बकरे बकरियों में यदि देखने को मिल रहे हैं तो उस स्थिति में आप उसको ये एक दवा पिला दो और आप अपने बकरे बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। कौन सी दवा आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे कि सर कौन सी ऐसी दवा आती है, और बहुत इस तरह की कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी नहीं बताया करें, आराम से बताया करें ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप जल्दी ना बोलें। तो आज कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जितना हो सकते आराम से बताने की कोशिश करूं ताकि आपको अच्छी तरह से जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको समझ में आ जाए। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं और आते ही वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। पता है कि इस चैनल पर आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से आपको बताया जाता है और कोई भी नुकसान न करे इस तरह की दवाओं का आपको उपयोग बताया जाता है, या कुछ इस तरह के नुस्खे या कुछ इंजेक्टेबल, ताकि आप अपने बकरी बकरियों को बचा सकें। देखो, यदि आपके बकरियां यदि जिस प्रकार से कमज़ोर हैं, कहने का मतलब है कि कमज़ोर हैं, तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। कमज़ोरी की वजह से कई बार बकरियां खड़ी नहीं हो पाती, या यदि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं, कमज़ोर भी नहीं है, शरीर से स्वस्थ हैं, वज़न ले चुकी हैं, लेकिन उनमें इस तरह की दिक्कत है कि उन बकरियों में चलने में दिक्कत आती है, यानी चलने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चलती हैं, लेमनेस की शिकायत है, यानी लेमनेस यानी लंगड़ा करके चलना, यानी पैर सही नहीं रखना, या चारों पैर हैं वह एकदम काम नहीं करना। कई बार तो बकरी बकरियां उनके चारों पैर ही काम नहीं करते हैं, बैठ गई, आप खड़ी करने की कोशिश करते हैं, खड़ी नहीं हो पाती, पैर मरोड़ लेती है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस लिक्विड का उपयोग अपने बकरे बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। इसी तरह से बकरियों का यदि एक पैर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी चाहे 2 नहीं करें, 3 नहीं करें, या चारों पैर काम नहीं करें, तो उस स्थिति में, या यदि आपकी बकरियों में नर्वाइकल डिजीज़ हो चुकी है, या जिस नर्वाइकल डिजीज़ का मतलब है कि साधारण भाषा में बोले तो यदि कोई बकरियों की नस हैं, कहते हैं कि दब चुकी है, काम नहीं कर रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप उस लिक्विड का उपयोग आप अपने बकरे बकरियों में करा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी जो बकरियां हैं उसके अंदर जिस प्रकार से यदि पैरालाइसिस की शिकायत हो गई, लकवा हो गया, अब देखो लकवा किसी भी अंग में हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है बकरियों के, या शरीर के जिस प्रकार के पीछे का भाग है उसमें भी लकवा हो सकता है। लकवे का मतलब आपकी बकरियां चलने में असमर्थ हैं, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हैं, और बकरियों को पता भी नहीं चल रहा है कि उस अंग के अंदर क्या हो रहा है। यदि आप वहाँ पर यदि कोई नीडल टच करते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी महसूस नहीं होता है, सुनपान यानी सुन आ जाती है। तो उस स्थिति में भी आप अपने बकरे बकरियों को वह एक दवा पिला करके उन बकरियों को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से बकरियों में जिस प्रकार से मिर्गी के दौरे आते हैं, कई बार देखा होगा कि आपकी बकरियां हैं वह अचानक गिर जाती हैं, घूम करके गिर जाती हैं, या कई बार बकरियां तड़पती हैं। कुछ समय ऐसा आता है जिसकी वजह से बकरियां तड़पती हैं, ज़मीन पर गिरती हैं और थोड़े समय के लिए फिर बाद में खड़ी हो जाती हैं, चरना प्रारंभ कर देती हैं। तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस लिक्विड का उपयोग अपने बकरे बकरियों में कराना चाहिए। अब देखो, यदि आप पूरा यदि वीडियो देखते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर वीडियो लंबी होती है। देखो, वीडियो लंबी इसलिए होती है कि आपको क्या पता है कि ये एक जो दवा है वह आपको इस तरह की स्थिति में उपयोग किया जाता है। सपोज करो यदि आपकी बकरियों को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, पड़ जाती है, खड़ी हो जाती है, तो आपको पता नहीं कि कौन सी दवा उपयोग में लेनी चाहिए, तो आप इस एक दवा से आप ठीक कर सकते हैं। आपको बस हेडलाइन में लिख दिया कि चलने उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि अदर जो डिजीज़ होती हैं उनके अंदर भी ये दवा है आपकी बकरे बकरियों में काम करती है। रही बात यदि आप अपने बकरे बकरियों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, या ड्रिप लगवा रहे हैं, तो उनके साथ भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, कहने का मतलब है कि उनके साथ भी आप उन्हें बकरे बकरियों को ये दवा पिला सकते हैं जिससे कि बकरियां जल्दी रिकवरी ले। यदि आपकी बकरियों को कुछ बीमारियां समझ में नहीं आ रही हैं, बकरियां बैठ गई, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से यदि खाना खा रही हैं,
खाना खाती हैं, जुगाली कर रही हैं, लेकिन खड़े होने में, बैठने में दिक्कत कर रही हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनका उपयोग करना चाहिए। देखो वह दवा आती है मिकोवेट अक्सल। मिकोवेट अक्सल आती है जो केरस की आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामीन। इस साल्ट की एक दवा आती है, लिक्विड आता है। जिस तरह से ये 100 ml की वाइल है, ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। तो ये आपकी भेड़ बकरियों में इस दवा या लिक्विड का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। रही बात इस दवा के ऊपर, इसके ऊपर ढक्कन आता है जो नाप का आता है, 10 ml के अंदर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जिस तरह से भेड़ बकरियां हैं उसको आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भेड़ बकरियां यदि खाना पीना नहीं कर रही हैं, इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन्हें आप डायरेक्ट सिरिंज की सहायता से भी दे सकते हैं। अब भेड़ बकरियों में इसकी डोज क्या होती है? भेड़ बकरियों में इसकी डोज होती है 20 ml, यानी 20 ml पर डे। यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg तक है तो उन्हें आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम, यानी 20 ml पर डे लगातार। ऐसा नहीं कि दवा 2 दिन 4 दिन, कंटिन्यूटी आपको 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी आप इस दवा का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है। यदि आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो भी ये करवा सकते हैं। यानी गाभिन है, प्रेग्नेंट बकरियां, उनके लिए भी ये सेफ दवा है, कोई नुकसान नहीं करती। या यदि आपकी भेड़ बकरी के बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, 10 दिन के ही हैं, 15 दिन के ही हैं, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग करा सकते हैं 2 से 3 ml। जिन भेड़ बकरियों के बच्चों का वजन 10 kg है तो वहाँ पर उनको 5 ml। या जिन बच्चे जन्म लिया है अभी अभी और 2 से 4 दिन बाद में इस तरह की दिक्कत आ गई है, तो उस स्थिति में आप 2 से 3 ml पर डे छोटे बच्चों को भी आप इस दवा का दे सकते हैं। बड़े से बड़े दे सकते हैं, बकरों में भी दिया जा सकता है। जिन बकरों का वजन ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में इसे 30 ml या 40 ml भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन बकरों का वजन 80 kg है, 100 kg तक है, तो उन्हें 30 से 40 ml भी पर डे उन बकरों को भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि सभी तरह के बकरे हों, बकरियां हों, भेड़ हों, छोटे बच्चे हों, सभी के लिए सेफ दवा है, कोई नुकसान नहीं कर रही है। कोई भी दवाई यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, कमज़ोरी से ग्रसित यदि बकरियां हो गई हैं, तो वहाँ पर आप लेमनेस की शिकायत है, कहीं अंग काम नहीं कर रहा है, कोई शरीर का भाग काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में ये एक दवा ला करके आप अपने बकरे बकरियों को लंबे समय तक देते रहें, नुकसान किसी तरह का नहीं करेगी, फ़ायदा ही फ़ायदा आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। तो ये मिकोवेट अक्सल, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से जहाँ तक हो सकता है पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की। हालांकि इस दवा का उपयोग आप सभी तरह की, चाहे भेड़ बकरियाँ हों, डो कैट हो, गाय भैंस हो, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। रिजल्ट भी इसका अच्छा आता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम डायरेक्ट ओरली दें, पानी के साथ मिला करके दे सकते हैं क्या? पानी के साथ मिला करके भी दे सकते हैं, डायरेक्ट जो बांट या दाना मिश्रण खा रही हैं उसके साथ भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।